आज से बहुतों साल पहले बार्टर सिस्टम थी, यानी पैसों का लेन देन था ही नहीं। जिसे जिस तरीके की नीड होती थी वह अपने ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के बीच वस्तु की फेर बदल कर अपना काम चलाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदली, ठीक वैसे वैसे इस बार्टर सिस्टम में भी चेंजेज आ गए। पहले जहां एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम होती थी, वहां अब सामान के बदले पैसों का ट्रांजैक्शन होने लगा और ये सारा प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक के माध्यम से की जाने लगी, ताकि सबों की ट्रांजैक्शन डाटा और पैसा एक जगह सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कभी ना कभी आपको ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि बैंक इतने सारे जमा पैसों का आखिरकार करती क्या है, और तो और बैंक पैसा कहाँ से कमाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल बैंकों के पास जमा पैसा और उससे कमाने का तरीका बहुतों सारा है। हम जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, उन पैसों का बैंक बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर देता है, जिसके रिटर्न में बैंक को काफ़ी अच्छा पैसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर एक साथ सारे कस्टमर किसी बैंक में अपना जमा पैसा लेने चले जाए तो बैंक सबों को एक साथ पैसा नहीं दे पाएगी। वहीं इतने सारे पब्लिक में से किसी न किसी को किसी कारणवश लोन की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो। और भी बहुत तरीक़ों के लोन होते हैं और जिन्हें जिस तरह की नीड होती है वह बैंक से लेता है, जिसके लिए बैंक कुछ न कुछ इंटरेस्ट भी लेती है। इन वजहों से बैंक को प्रॉफिट हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट जो बैंक की क्राइटेरिया होती है उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज़ उतना पैसा अकाउंट में रखना ही पड़ता है। अगर हम वही पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं या फिर बताए गए क्राइटेरिया से नीचे चले जाते हैं तो बैंक पेनाल्टी चार्ज ले लेती है। आजकल तो लगभग हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक इसके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेती है। मान लीजिए किसी पर्सन की हर दिन की अच्छी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उससे काफ़ी अच्छा पैसा हो जाता है, और ऐसी ट्रांजैक्शन दिन भर में ना जाने बहुत सारे लोग कितनी दफ़ा करते होंगे। तो ये भी एक मीडियम है पैसा बनाने का। और भी बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड चार्ज, फॉरेन कंट्री चार्ज, NEFT, RTGS, IMPS। इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी और तो और इंश्योरेंस के माध्यम से भी बैंक अच्छा पैसा बना लेती है। ओवरऑल बैंक आपके ही पैसों का अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर पैसा बनाती है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।